स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर असफलताओं का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक बड़े सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल गर्जे। देखिए भीम न्यूज़ इंडिया की एक रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। यदि आपकी अपनी कोई राय है तो ज़रूर दीजिए। देखिए रिपोर्ट। मेरे सामने उपस्थित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बंधु और बहनें, आज कांग्रेस पार्टी के कुछ नौजवान कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद दूंगा कि सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार की पोल खोल यात्रा विरोध के कार्यक्रम के रूप में यहाँ पर आयोजित की है। मैं 10 साल विधायक रहा हूँ। 2 साल बेमिसाल और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों को एक एक घर तक ले जाएगा। जब मैं समाचार पढ़ता हूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है और हंसी भी आती है। मैंने कई सरकारें देखी है और प्रजातंत्र की व्यवस्था है। जनता जनादेश देती है, बहुमत का दल सरकार बनाता है, सरकार का मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के नीचे मंत्रिमंडल काम करता है और सारी ब्यूरोक्रेसी सरकार के प्रति उत्तरदायी होकर जनता के लिए काम करती है। किस बात का 2 साल बेमिसाल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री मना रहे, मैं आज तक नहीं समझ पाया। मैंने आजादी के 75 साल बाद कहीं पूरे देश के किसी प्रांत में ऐसा दृश्य नहीं देखा कि एक मुख्यमंत्री और उसके नीचे मंत्रिमंडल होगा। अब व्यवस्था बदल गई। दिल्ली में गृह मंत्रालय में राजस्थान सेल करके एक डिपार्टमेंट होगा, वहां पर एक रिटायर्ड आईएएस अफसर बैठा होगा और राजस्थान का चीफ सेक्रेटरी सुबह शाम उसको रिपोर्ट करेगा और राजस्थान का मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी के अधीन काम करेगा। कभी नहीं देखा मैं। एक चीफ सेक्रेटरी होगा, उसके नीचे मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री के नीचे का सिस्टम फिर परंपरागत। कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे भजनलाल सरकार, तो मुझे हंसी आती। ब्यूरोक्रेसी के लोग दबी जुबान से कहते थे ये भजनलाल सरकार नहीं है, ये तो पंत सरकार। अब जिस सरकार के मुखिया की लगाम सरकार की लगाम मुखिया के हाथ में ही नहीं, जिसकी लगाम ब्यूरोक्रेसी के हाथ में, और उसका परिणाम यह हो कि सरकार की जिम्मेदारी राजस्थान की जनता के प्रति नहीं, सरकार की जवाबदेही राजस्थान की जनता के प्रति नहीं,
बहुमत दल जब राजस्थान के जनमानस से किसी स्थापित नेता को मुख्यमंत्री बनता है तो स्वभाव से जनता के प्रति उत्तरदायित्व का भाव होता है। लेकिन जब कोई दिल्ली पर्ची निकाल कर किसी को लॉटरी के रूप में मुख्यमंत्री बनाती है तो उसके उत्तरदायित्व की भावना दिल्ली के प्रति होगी, राजस्थान की जनता के प्रति नहीं होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री पिछले 2 सालों से केवल एक काम कर रहे हैं, दिल्ली नाराज नहीं तो मेरी कुर्सी सलामत, दिल्ली नाराज हो गई तो मेरी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। दिल्ली प्रसन्न रहनी चाहिए, राजस्थान की जनता जाए बाहर, और उसका परिणाम ये हुआ राजस्थान में आज चारों तरफ अराजकता है। इस सरकार का वित्तीय प्रबंधन समाप्त हो गया है। 10 दिन पहले आपने अखबारों में समाचार पढ़ा, जोधपुर में विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया कर्मचारी, केवल इस बात के लिए कि जिन लोगों ने जिंदगी भर 60-60, 65-65 साल की सेवा विश्वविद्यालय में देने के बाद सेवानिवृत्त होकर घर जा रहे हैं, उनके पास पेंशन का पैसा नहीं है, उनकी पेंशन का रुपया नहीं मिल पा रहा। और कल तो अखबारों में छपा है कि पूरे राजस्थान के विश्वविद्यालयों की माली हालत यह है कि विश्वविद्यालय चलाने के लिए कर्जा लेकर काम करने की आवश्यकता पड़ रही है। जिस सरकार में शिक्षा जैसे संस्थानों को चलाने के लिए कर्जा लेकर काम चलाना पड़े, मैं समझता हूं इससे गिरी हुई बात इस सरकार के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार का खजाना खाली है, विकास राजस्थान का ठप है। और अभी भाई विपिन और सारे लोग बोलने वाले कह रहे थे गुंडागिर्दी हो रही है। जब सरकार का चेहरा काला हो जाता है, सरकार कमजोर हो जाती है, तो अपने चेहरे पर नकाब डालने के लिए पुलिस की परत लेती है, कानून की आड़ लेती है, पुलिस की ठान लेती है। और वही हालात आज राजस्थान में। मैं हमेशा कहा करता हूं, प्रजातंत्र में सरकारें लोगों की जान माल व्यवसाय की सुरक्षा की गारंटी है। लोगों की जान माल व्यवसाय के लिए भय का कारण सरकारें नहीं होनी चाहिए। आज राजस्थान में क्या हालात है, राजस्थान का आम जनमानस सरकार से भयग्रस्त है। और मैं अगर कोटा का सवाल करूं, रोज किस प्रकार के किस्से कहानियां अभी लोगों ने भाषण करते हुए कहा कोचिंग उजड़ गई, यहाँ मीडिया के लोग बैठे हैं, तभी जुबान से सारा शहर कहता है किसने मांगी यहाँ की एक कोचिंग से 50% की पार्टनरशिप, और उसका परिणाम ये हुआ कि उसे देश यहाँ से छोड़कर देश के दूसरे कोनों में जाना पड़ा। और इससे बड़ी गिरावट, ये उर्दीधारी लोग यहाँ बैठे हैं, कोई मोरल ही नहीं बचा है। मुझे कभी कभी लगता है तुम्हारा जमीर गिर गया तो इस उर्दी पे दाग मत लगाओ। एक ओएसडी के चेंबर में गुंडे बैठते हैं एक साइड में पुलिस के इंस्पेक्टर डिप्टी बैठते हैं, गुंडे डिक्टेट करके प्लानिंग करते हैं, पीछे से मवालियों की तरह उन्हें ताकत देने के लिए पुलिस के लोग जाते हैं। जमीर मर गया हो तो उर्दी उतार दो, इस पे कालिक मत पोतो यार, इस पे कालिक। ये हालात तो यहाँ क्यों नहीं? इससे बड़ी शर्म और जिल्लत की बात क्या हो सकती है? गुंडे डिक्टेट करने लग जाते और हालात ये हो रहे कि गुमानपुरा में एक बियर बार की दुकान जो अच्छी चलती थी, पुलिस के गुंडों ने जाकर बंद करा दी। नेताजी के यहाँ से निर्देश है कि बंद कर दो, 1 महीने तक बंद रहा। पैर पकड़ने के बाद कहा छोटे भाई को 50% की पार्टनर चाहिए, तब जाकर तुम्हारा बियर बार चलेगा। कभी कहते हैं तलवंडी के मेन रोड पे किसी रेस्टोरेंट को कहा है ये पार्किंग सड़क पर नहीं करने देंगे, बहुत ज्यादा चल रहा है, और इनडायरेक्ट में ये संदेश करा दिया गया 50% पार्टनरशिप चाहिए। क्या चाहिए? क्या आप इस शहर को लूटकर खाना चाहते हो? क्या आप इस शहर की व्यापारिक समृद्धि पर ग्रहण लगाना चाहते हो? क्या आप इस शहर के अपने खून पसीने की कमाई से व्यापार को समृद्ध करने वाले हर व्यक्ति का पेट काटना चाहते हो, उसमें अपना हिस्सा बांटना चाहते हो? क्या इसीलिए तुम्हें 3 बार विधायक और 3 बार सांसद बनाया कि ये उपलब्धि पाकर तुम इस शहर के लोगों की गरिमामयी कमाई में से आधा हिस्सा काट लो, उनका पेट काट लो, और कोई नहीं कटाई तो उर्दी के लोग तो इशारे का इंतजार करके बैठे हैं। मत पोतो रे कालिक, मत पोतो। मैंने विद्यार्थी जीवन में ऐसे सीआई उस 90 के दशक में देखे हैं कि कोई एसपी गलत काम कराने के लिए कह दे तो गलत काम की ना करते थे और दबाव बनाए
तो घुटने टेक कर नाक रगड़ने के बजाय बेल्ट खोलकर कहते थे, एसपी साहब ये बेल्ट और टोपी संभालिए, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। क्या गिरावट आई है पुलिस के आचरण में, क्या चंद बेईमानी के टुकड़े मिल जाएंगे खैरात में। गलत काम करने से गिरावट मत आने दो समाज जीवन में। जब उड़ती धारण करते समय कलेक्टर साहब, मैं कई लोगों से कहना चाहता हूं, पूछ दबाकर एक थानेदार की हाजिरी में प्रमोटी में IAS IPS खड़े रहे। अरे तुम संविधान की शपथ लेकर कुर्सी पर बैठे हो, नौकरी ज्वाइन की है, किसी नेता के नाम की शपथ लेकर, किसी सरकार के नाम की शपथ लेकर नहीं बैठे। नेता आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, ये बेल्ट का नंबर खत्म नहीं होगा, इसको धारण करने वाला चला जाएगा तो दूसरा आकर इसको पहनेगा। ये संविधान की शपथ के आधार पर मिलने वाली बेल्टें हैं, कि इसको जिल्लत मत दो, इसको अपमानित मत करो। क्या हालात हो रहे हैं इस शहर में, मवालियों की तरह पुलिस और गुंडे मिलकर लोगों के मकान खाली कराने, दुकानें खाली कराने, लोगों के धंधों में से हिस्सेबाजी करने का जो काम चला रखा है। आखिर आप राज चला रहे हो या अपराधी गिरोह चला रहे हो? मुझे अफसोस, ये सारा काम शहर की आंखों देके हो रहा है। कोई एक व्यक्ति लिखने का और बोलने का साहस नहीं करता। खबर जरूर लिखेंगे, फला जगह जुकाम हो गया स्पीकर जी को, पैदल चलकर वहां गोलगप्पा खा लिया, चार कोने अखबार के चारों कोने के समाचार बन जाएंगे। अरे कुछ तो अपने आप को इस आवाम के प्रति समर्पित रखो। मीडिया हो चाहे प्रशासन हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सबकी जवाबदेही आम उपभोक्ता के, आम आवाम के प्रति है। नेताओं की हाजिरी में, गुलामी में अपने ईमान को मत बेचो और इसके अधिकारों के साथ कुठाराघात मत करो। अभी पिछले दिनों अरावली का संकट है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ। देश किस दिशा में जा रहा है ये कांग्रेस के कार्यकर्ता को सोचना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मेरी मां चली गई, उसके बाद मैंने पूरे देश को आह्वान किया है एक पेड़ मां के नाम पर लगाया जाए। एक पेड़ तो हम मां के नाम पर लगा रहे हैं, लेकिन करोड़ों पेड़ मित्र अडानी के नाम पर कटवा रहे हैं। ये आखिर ये कैसा भारत, क्या करना चाहते हैं? पिछले दिनों अरावली का हल्फनामा राजस्थान सरकार के आधार पर भारत सरकार ने कोर्ट में दे दिया। जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां हैं वही अरावली पर्वत की परिभाषा में ऊपर वाली आएंगी, नीचे वाली नहीं आएंगी। 93% अरावली की पहाड़ियों पर संकट मंडरा गया। और जब पूरा देश खड़ा हो गया, देश के बुद्धिजीवी ने, देश के NGO ने, देश के अलग अलग तबके के निजी तरीके से विचार देश और समाज को देने वाले तमाम लोगों ने अपने मोबाइल की करोड़ों डीपियां बदल दी। सेव अरावली, धरती के नीचे से जमीन के सब, कहीं अमित शाह और मोदी की, कहीं अन्ना हजारे के आंदोलन की आहट तो हिंदुस्तान में सुनाई नहीं दे रही है। सेव अरावली के बाद, उन परिणामों की भयावहता के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर नाक रगड़ दी। हल्फनामा वापिस लेंगे तो जूता मुंह पर पड़ेगा। भगवान के लिए आप हमारी प्रार्थना सुन लीजिए और सोते संज्ञान लेकर इस पर स्टे दे दीजिए। शर्म करो, चुल्लू पर पानी में डूब मरो बेईमानो। हल्फनामा बाद में दिया है, पहले अडानी, अंबानी, जिंदल जैसे सैकड़ों उद्योगपतियों से अरावली की पहाड़ियों को माइनिंग प्लान में एप्लीकेशन लगाकर, मूवमेंट में लाकर उसकी परिभाषा बदलने के लिए बाद में सुप्रीम कोर्ट में गए हो। अगर जनता खड़ी नहीं होती तो 97% अरावली मित्र पूंजीपतियों के हवाले कर दी जाती। और उसका परिणाम क्या होता? मैंने कहा बूंदी में खड़े होकर, कभी कभी बूंदी कहती है, आजकल तो बिरला जी कह रहे हैं हम टूरिज्म लाएंगे। अरे शर्म करो, टूरिज्म की परिभाषा और अंग्रेजी प्रहलाद गुंजल को बता दो स्पीकर जी आकर, मैं मान जाऊंगा तुम ले आओगे यहाँ पर टूरिज्म को। टूरिज्म के नाम पर पता नहीं क्या इवेंट करा रहे हो।
यहाँ बूंदी कहती है मैं अरावली की गोद में बैठी हुई हूँ, मेरी सुंदरता किसी उदयपुर से नहीं है, और कोटा में हेरिटेज का इवेंट हो और बूंदी की चर्चा नहीं हो, तुम क्या कर लोगे यार? तुम्हारे पास नजरिया नहीं है, केवल अखबारबाजी और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत जोर से कहा मैं अरावली की रक्षा करूंगा, अरावली की रक्षा करूंगा। ये सारे के सारे डीजी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे पता है यहाँ के एक आध नए बाद में आने वाले अधिकारी भी इस व्यवस्था से पीड़ित हैं और उन्होंने एसपी साहब से गुहार लगाई, आज डीजी साहब से। ये सुधरने वाला नहीं है। गुंडागिर्दी का आलम जो पुलिस पर, मानसिकता पर कब्जा हो गया है, जरा आप आइए एक दो को लंबा करिए। वो आए तो डीजी साहब उसी मुंड में थे कि एक दो और लंबे होने थे, लेकिन वो बच गए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आप अभी कह रहे थे अरावली की रक्षा करूंगा, चिंता मत करो। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं, मैंने तब भी कहा था जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि बनास में से 8-10 करोड़ रुपए रोज की रेती निकल रही, तब मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था, मुख्यमंत्री जी मंत्री का बयान संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना से पूरी सरकार का बयान होता है, कोई मुख्यमंत्री भी उससे बदल नहीं सकता, मुकर नहीं सकता, और अगर वो सरकार का बयान नहीं होता तो मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की कार्रवाई की जानी चाहिए थी। डॉक्टर किरोड़ी लाल आज भी मंत्रिमंडल का हिस्सा है, उसके बयान पर क्या कहना है? आप अरावली बचा रहे हो, अरावली की कोख में बनास की कोख को खोद रहे हैं कोटा के नेताजी, उनके मित्र दोस्त। उस अरावली की कोख को मत खुदने दो, उसको मत बचाओ। 20-20 करोड़ रुपए रोज की रेतियां निकाली जा रही है। एक ट्रोली पत्थर कोई लेकर आ जाए तो 50,000 का जुर्माना लगेगा। एक ट्रोली रेती लेकर आ जाए तो पुलिस वाले उसको राज संपत्ति घोषित कराने का वो जो है प्रोग्राम जारी कर देंगे। वो बेचारा रोता रहेगा। ट्रैक्टर ट्रोली का 5 लाख का ऋण चुकाते चुकाते उसकी हाइस से तुम्हारे बच्चों की मानसिकता विकलांग हो जाएगी। एक नेता की गुलामी में तुम किसी गरीब ट्रैक्टर ट्रोली वालों के साथ जुल्म करो, अंदाजा रख लेना कि कल तुम्हारे बच्चे मानसिक रूप से विकलांग न हो जाए। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। ट्रोली लाकर आजीविका चलाता है, 5 लाख का लोन चढ़ा होता है, एक रेती की भर ली और तुमने राजकीय संपत्ति के लिए उसको डाल दिया तब कागजों में। शर्म करो भाई, मानो उसके घर में उस रोज मौत का मातम बनता है। तुम्हारे घर में कभी किसी की मौत होगी तब उस मातम का अंदाजा लगेगा। जिस रोज गरीब का ट्रैक्टर छिनता है, ट्रोली छिनती है, उसकी संपत्ति छिनती है, और तुम्हारे पास नैतिकता क्या है? जाओ, मैं कह रहा हूं कल से 3 दिन से कलेक्टर से मुझे कहना पड़ा कि मैं जाऊंगा, फिर तुम्हें मौके पे आना पड़ेगा। हिम्मत नहीं, लाठी चला सकते हो, गोली चला सकते हो। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि हमारा पैर पीछे हटा दे। मैं कल लपकाया मैंने कि वहां 4 चौमा में अवैध खनन हो रहा, कान में जू नहीं रहेंगी। दूसरे दिन का मैं जाऊंगा, कलेक्टर साहब, एसपी साहब मौके पर आ जाएगा। तुम्हारे सीआई की औकात नहीं कि प्रहलाद गुंजल से आके मौके पर बात कर ले। तेरा कल्पना कर लीजिए कि इस झगड़े को तब जाकर बंद कराया, फिर कल रात में 3 दिन बाद वापस चालू कर दिया। अरे तलवे चाटने की नौकरी कर लो यार। नेताओं की जिल्लत की पराकाष्ठा पार होती है भाई। मैं बहुत जिम्मेदारी से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, ये सरकार बेईमान, इस सरकार के नेता बेईमान, इनके पास कोई नजरिया नहीं है राजस्थान के साथ न्याय और इंसाफ करने का। और जब राजस्थान के साथ न्याय और इंसाफ करने का कोई नजरिया नहीं, जवाबदेही पर खरा उतरने की स्थितियां नहीं, पब्लिक जवाब नहीं मांग ले, इसलिए उर्दी का भय लोगों को दिखाया जाए। और ये जब तानाशाह निरंकुश शासन बन जाता है, कमजोरी के कारण अत्याचार बढ़ाता है,
तब विपक्ष को मजबूत और सजग रहना पड़ेगा। ऐसे हालातों में डरा हुआ और कमजोर विपक्ष भी लोकतंत्र के लिए घातक हो जाता है। इनका प्रयास रहता है कि जनता में भय बना दो। उदासीन जनता भी प्रजातंत्र के लिए कलंक का काम कर जाती है। ये परिस्थितियां आज मोदी शाह ने देश में भय बैठाकर विपक्ष को डरा दो, विपक्ष को भयभीत कर दो, असंगठित कर दो, जनता को भय के कारण उदासीन बना दो। ऐसे हालातों में इस भारत के प्रजातंत्र को बचाने के लिए तुम चलाइए। 5 साल का मैंडेट दिया है, 5 साल बाद तुम्हारा जनाजा राजस्थान निकाल देगा, लेकिन 5 साल में तुम इस राज के काले कारनामों पर, नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए जनता में भय का माहौल बनाना चाहते हो। कांग्रेस पार्टी और एक एक कार्यकर्ता इस भय का डट कर मुकाबला करे। इन कमजोरों में ताकत नहीं है, ये केवल अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए उर्दी का आसरा ले रहे हैं। जो अपनी कमजोरी पर पर्दा डालने के लिए उर्दी की शरण में चले जाए, उर्दी की पर्दी बना दे, उर्दी का दीवार बना दे अपने संरक्षण के लिए, इन कायरों को उखाड़ कर फेंकने के लिए केवल हिम्मत और हौसले की जरूरत है। एक बार जोर से हुंकार भरेंगे, मेरी गारंटी है इनके पांव उखड़ जाएंगे। इस शहर में हालात विकट है। इज्जत से कोई व्यक्ति धंधा नहीं कर पा रहा, भयग्रस्त है। यहाँ मोबाली और पुलिस साथ साथ बैठकर जमीनों पे कब्जा करने का काम कर रहे हैं। अरे एक आध अफसरों का ईमान गिर सकता है, सारी उर्दी को मत बेचो यार, कलंकित मत करोगे। तुम्हें अपनी नौकरी अच्छी प्राइम पोस्टिंग चाहिए, कुछ बच्चों के लिए 2 पैसा बेईमानी का चाहिए, उसके चक्कर में तुम सारी इस उर्दी को काला काजल मत लगाओ यार, शर्म करो। सुल्लुवर पानी में डूब मरो, कुछ तो नैतिकता होनी चाहिए। और ये स्थितियां यहाँ पर IAS अफसरों की हो गई, तुम्हें शर्म आना चाहिए। IAS इंडियन सर्विस, अब इसके बाद तो तुम्हें हम कोई इंटरनेशनल सर्विसेज का तमगा तो नहीं दे सकते। इतनी बड़ी सर्विस के बाद तुम चूतियों में जाकर बैठो, थानेदार के प्रमोटी लोगों के अनैतिक तरीके से तुम हाजिरियां भरो नेताओं की। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। मैंने 1980-90 के दशक में जब विद्यार्थी राजनीति में था, इसी कोटा में एथिक्स पे जीने वाले ऐसे ऐसे थानेदार देखे हैं जिन पर कोई SP के दबाव से काम करने की नौबत आए तो टोपी और बेल्ट SP साहब के टेबल पर रख देते थे। ये गलत काम नहीं होगा। जरा कुछ लोग उनमें से जिंदा होंगे, कुछ नहीं होंगे। उनकी स्मृतियां हो तो उनकी तस्वीरों को झांक कर अपने संतस के काले को मिटा लिया करो यार। सरकारी नौकर हो, किसी के गुलाम नहीं हो, मवाली नहीं हो। ये स्थितियां पैदा करो, और ये स्थितियां पैदा नहीं की तो इस शहर को सरागाह जो नेताओं ने बना दिया, तुम भी जानवरों की तरह उसको चरने वालों में शुमार हो जाओगे, उसको लूटने वालों में शुमार हो जाओगे। कुछ तो अपनी इज्जत की परवाह करो। थोड़े थोड़े लोग सब मिलकर अपनी इज्जत की, अपनी नौकरी की, अपनी मर्यादा की परवाह करो। मैं आज इस अवसर पर कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, सिस्टम कोलैप्स हो गया है। मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ नहीं है, कोटा में गुंडागर्दी का राज है। अब छाती तान कर खड़े हो जाओ, बहुत हो गया है। 2 साल हमने इस सरकार को, इस गुंडागर्दी को सुधर जाओ ग्रेस पीरियड दे दिया। अब कोई गुंडागर्दी हुई तो जान की कीमत पर पब्लिक का अपमान बर्दाश्त करेंगे। ये संकल्प धारण करके कांग्रेस का कार्यकर्ता जाए। ये सरकार अपने आप पतन के रास्ते पर जा रही है। जरा गरजते रहो, बरसते रहो, हुंकार भरते रहो जनता के हक अधिकार के लिए। मेरा विश्वास है 2028 हो सकता है उससे पहले ही सरकार। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर एंड X पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।